बस बहुत हो गया, इतना लेट। ये होता है फारिग लोगों के साथ रिश्तेदारी करने का नतीजा। टाइम की कोई पाबंदी नहीं। टाइम की पाबंदी तो मेरे ससुर किया करते थे। 5 मिनट मेरी बारात लेट हुई तो उन्होंने बारात ही वापस कर दी। बारात वापस चली गई तो आपकी शादी कैसे हुई? बारात लेट हुई थी, दूल्हा तो 1 घंटा पहले का पहुंचा हुआ था। ऐसे गैर जिम्मेदार लोग तो बारात भी वलीमे के दिन लेकर आएंगे। खैर वो ऐसा नहीं कर सकते। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। वो क्यों नहीं कर सकते? तो इसलिए कि बारात तो हमने लेकर जानी है। रोमियो, वो क्यों लेट है? वो पापा दरअसल असल में वो लोग आ ही नहीं रहे। क्या मजाक कर रहे हो हमारे साथ? नहीं मम्मा, असल में नहीं आ रहे। मेहमान आ गए। वाह रियली? मजाक कह रहा था। जल्दी है। माफ कीजिएगा, हम थोड़ा लेट हो गए। थोड़ा नहीं, पूरा 1 घंटा 7 मिनट। Excuse me। वो जी आपने माफी मांगी तो हम आए, आप माफी ना मांगते तो मैंने तो आना ही नहीं था। मैं समझा नहीं। वो आप एक्सक्यूज मी कह रहे थे ना, तो नजर भाई उसका तर्जुमा कर रहे हैं। हो अच्छा 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 अच्छा। वो जी माफी के बगैर तो आजकल काम चलता ही नहीं है ना, इसीलिए हम सारे भिखारियों और रिश्तेदारों को कहते हैं माफ करना, माफ करना। अब अंदर चले। हाँ प्लीज प्लीज अंदर चलते हैं। हाँ, आजो 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 आजो। आजो 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 माशाल्लाह आजो 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 शाबाश आजो। लो जी डॉक्टर साहब, मैं आपके लिए इंजीर और छोटी मक्खी का शहद लेकर आया हूँ। मैंने खुद अपनी हाथों से निकाला है। मुझे शहद निकालना आता है। आपके दरख्तों पर छत्ते नहीं लगते क्या? ये देख के थैंक यू। नजर भाई, ये थैंक यू कौन सी जगह है यार? ये सारा घर आपका है। ऊपर वाला पोर्शन अगर किराए पे देना हो तो मुझे बता देना, मेरी बड़ी वाकफियत है। तो चुप करके बैठना। मैं आफ्टर ऑल दामाद हूं, घर वाले कहेंगे तो बैठूंगा ना। ये खुशबू तो बहुत अच्छी लगाई आपने, कहाँ से ली है? मेरे ख्याल है जी, आइए आइए ड्राइंग रूम में बैठते हैं, बातें करते हैं। आजो 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 साहब छोटी मक्खी। छोटी छोटी मक्खी। आइए ना, आइए। तो बहन जी, उस दिन अगर गलती से मुंह से कोई बात निकल गई हो तो माफी। लो हकीम साहब, माफी आपने क्यों मांगनी है? माफी तो मांगनी थी प्रोफेसर टीका वाला ने। प्रोफेसर टीका? अब अंकल, वो एक्सक्यूज मी, वो माफी। अब पापा, आपने एक बार भाई नजर को टीका लगाया था। हाँ, उससे सिर्फ 2 दिन ठीक रहे थे ये। वो हीर बता रही थी कि आप लोगों को खूबसूरत बना देती हैं। ये झूठ बोल रहे जी, ये पाकिस्तान की नंबर 1 नंबर 2 प्लास्टिक सर्जन है। नंबर 1 की तो समझ आई है, ये नंबर 2 का क्या मतलब?
आपके बाद सब 3 नंबर पे आते हैं ना, तो इसलिए पहले 2 नंबर आपके। अच्छा, तो आप भी हकीम साहब की तरह अल मशहूर हैं। क्या मतलब? ये टोकरा कहाँ रखूं मैं? और ये शहद की शीशियां और ये अंजीर के हार। हकीम साहब, आपको पूरा दवाखाना लाजिम साथ लाना था। हैं जी? नसरीन, इस सारा सामान बटोरो। नसरीन, एहतियात से, छोटी मक्खी का है, छोटी सी मक्खी का शहद है। जुराबे क्यों उतार रहे हो तुम? ओ वो देखिए जी, मेरे पैर में 2 अंगूठे हैं, एक मैं सेल करना चाहता हूँ। कितने का बिकेगा? फलातून, तुम आराम से नहीं बैठ सकते? अब्बा आप फिक्र नहीं करें, आराम से ही बैठा हूँ। प्रोफेसर साहब, आपका मैदा और जिगर तो ठीक है ना? क्या मेरा इलाज करना है आपने? अब नहीं अंकल, जैसे आप पूछते हैं ना कि तबीयत ठीक है आपकी, वैसे अब आप पूछे कि आपका मैदा जिगर ठीक है कि नहीं। हाँ, हमारे यहाँ ये दोनों चीजें ठीक हों तो तब तबीयत ठीक होती है। वैसे आप खाने का क्या कह रहे थे? क्या क्या पका है? जी चुप करके बैठ जाए ना। मामा, मुझे लगता है खाना लगवा दे। हम बड़े खुशकिस्मत हैं, आप जैसे अच्छे लोग हमें मिले। नजर भाई के टाइम पर भी अम्मा ने यही कहा था। आप लोग यहाँ अपनी आपस की बातों में लगे हैं। रोमियो ने इतनी अच्छी बात की, आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। वो खाने वाली बात। वो जी, वैसे तो घर का रिश्ता मौजूद था। सगी पुप्पो की बेटी और और हेल्थ सेक्रेटरी साहब की बेटी डॉक्टर शानजे का भी रिश्ता मौजूद था। हमारी हीर के लिए भी बड़े रिश्ते थे जी। वो जेदी दुबई वाला, वो भी आधा डॉक्टर था। ऊँटों का। हाँ हाँ, और वो हेडमास्टर, उसकी मोटरसाइकिल जो है पहले धक्के में स्टार्ट हो जाती थी। अफलातून, तुम खामोश नहीं रह सकते? जी, आप डॉक्टर साहबा कुछ फरमा रही थी। अच्छे अच्छे रिश्ते मौजूद थे, पर हमारे बेटे को आपकी हीर ही पसंद आई तो क्या कर सकते थे। माँ बाप को बच्चों की जिद के आगे सर झुकाना ही पड़ता है। मेरे माँ बाप ने भी ऐसे ही किया था। ये पत्तियां बहुत अच्छी लग रही है आपके कमरे में, कहाँ से लिए? स्पेन से 5 लाख। अरे मुझे बताती, मैं रियायत करवा देता आपको। वो लड़के की हथेली पे नोट रखने वाली रस्म शुरू करते हैं। क्या? वो मंगनी करने की रस्म कर ले। हाँ हाँ, मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ। दायां हाथ दिखाओ मुझे। ये उपाय है बेटा, ये बिस्मिल्लाह। मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। जाओ, मंगनी का सामान लेके आ जा। चलो। डॉक्टर साहिबा, आप भी हीर को अंगूठी पहना दें। रोमियो, तुम पहना।
पूरे 5 लाख की है। डॉक्टर साहिबा को शुरू से ही शौक था प्राइस टैग्स पढ़ने का। रोमियो, पहनाओ पहनाओ हीर को अंगूठी। हेल्थ मिनिस्टर साहब ने प्रोफेसर राजा के प्रिंसिपल बनाने के ऑर्डर जारी कर दिए। मेरा ख्याल है ये खुशखबरी मुझे खुद उनके घर जाकर देनी चाहिए, आखिर पसंद ही है। शहबाज राजा के एज अ प्रिंसिपल पोस्टिंग के ऑर्डर टाइप करके मेरे पास लेकर आए फौरन। जी जी सर। ये क्या हो रहा है? सर ये रोमियो और हीर की मंगनी हो रही है। सौ बातों की एक बात, लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन हीर को सास जरा तेज मिली है। वैसे अब्बा है कंजूस। जैसी ढोल की नजर भाई ने बजाई थी ना, कोई और घर होता तो नजर भाई को बड़ी बेले इकट्ठी हो जानी थी। जितनी माफिया मांग के उन्होंने बुलाया था ना, कोई और घर होता तो मैंने जाना ही नहीं था। अजीब लोग हैं, पहले मिन्नतें करके बुलाया, बाद में खाने का भी नहीं पूछा। जब खाना लगा था तो खा लिया। कोई खाने को कहता तो खाता ना। नजर भाई, मैंने आपको खाना खाते देखा तो था। हाँ थोड़ी रहा था, वो तो चख रहा था। अरे अम्मा,
हीर इतने बड़े घर में रहेगी, हर किसी के लिए अलग अलग गाड़ी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? एमपीए पुदीना के घर में भी हर काम की अलग गाड़ी है। सब्जी की गाड़ी अलग, दूध की गाड़ी अलग। हाँ हाँ, और बकरियों के लिए अलग गाड़ी, भैंसों के लिए अलग गाड़ी। अल्लाह हीर के नसीब अच्छे करे। शुक्र है इतना पढ़ा लिखा दामाद मिला। लो, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं तो उस वक्त का 8वीं पास हूं जब उस वक्त का 8वीं पास आज का 16वीं के बराबर होता था। लो बताओ। हाँ हाँ, वैसे रस्मों का उनको कुछ नहीं पता। मोहल्ले में बांटने के लिए लड्डू ही नहीं भिजवाए। हाँ, मैं मिट्ठू हलवाई को कहकर 10 किलो मोतीचूर मंगवाता हूँ। आप ऐसा करें, 11 किलो मंगवा लें। नजर ने भी तो चखने होंगे ना। हाँ, बिल्कुल। चल। कोई मीठा मीठा नहीं होता चाय के साथ आजकल? एक साथ तो मेरा भी फोन नहीं अटेंड कर रहे। मेरी प्रिंसिपलशिप तो चूरा चूरा हो गई। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मेरे प्रिंसिपल बनने का लेटर लेकर आए थे तो फाड़ क्यों दिया? इतने भोले मत बनो। उन्होंने आके देखा कि हम रोमियो की मंगनी किसी और से कर रहे थे, वो और क्या करते? मैंने कहा था ना कि शानजे की मंगनी रोमियो से कर देते। और मुझे लगता है कि वो तुम्हारी पोस्टिंग किसी दूर दराज इलाके में कर देंगे। सिर्फ मुझे ही तो ना डराओ, इस रोमियो की वजह से हम रुल गए। इस घर से भागने की धमकी ना देता ना तो मैं उसकी बात कभी ना मानती। हेल्थ सेक्रेटरी बेग साहब मेरी ट्रांसफर कहीं भी कर सकते हैं। अरे ये तो बेग साहब का फोन है। हेलो, जी जी, क्या आपने मुझे प्रिंसिपल बना दिया? ओह बेग साहब, थैंक यू सो मच। जी जी जी, ठीक है सर। अरे हम तो सेक्रेटरी साहब के ऐसे ही खिलाफ हो, उन्होंने मुझे प्रिंसिपल बना दिया और मुझे छोड़ने के लिए खुद जा रहे हैं। ये खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूं कि अगर सेक्रेटरी साहब ने मुझे थर भेज दिया तो अगर उन्होंने मेरा कहीं और ट्रांसफर कर दिया तो ब्यूटी क्लिनिक का क्या होगा? ये रोमियो ने तो जिंदगी मुश्किल कर दी है। हम ही से मंगनी तुड़वाकर शानजे से कर देते हैं फौरन। आपको बड़ी देर में समझ आता है ना? यही बात पहले समझ जाते तब तक प्रिंसिपल ना बन चुके होते। अब जल्दी कुछ करें। रोमियो, तुम यहाँ बैठे हो? बंदा कम से कम शुक्रिया अदा कर देता कि मैंने तुम्हारी मंगनी करवा दी। तुमने करवा दी? हाँ तो शुक्र करो तुम्हें ये हीर मिली है। तुम्हें पता है रोमियो जूलियट, सोनी महिवाल और मिर्जा साहिबान, इन सब की लव स्टोरी ट्रेजिक क्यों थी? पूछो क्यों थी ट्रेजिक? मैं नहीं पूछता। तुम नहीं पूछोगे तो क्या मैं नहीं बताऊंगी? उन सब की लव स्टोरीज इसलिए ट्रेजिक थी क्योंकि उनमें मैं नहीं थी। अगर मैं होती ना तो उनके पेरेंट्स को किसी ना किसी तरीके से मैं मना लेती। एक बात बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे हाथ पे नोट क्यों रखा था? बयाना दिया तुम्हारा, खरीद लिया है मैंने तुम्हें। खरीद लिया है? हीर, रोमियो, तुम लोग यहाँ पर हो? हाँ, नजर नहीं आ रहा? हम पूरे कैंपस में ढूंढते फिर रहे हैं। चुप करके मंगनी करवा ली, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ट्रीट देनी होगी, चलो कैंटीन।
चलो चलो, लेट्स गो। वैसे तुम सब लोग इतना खुश क्यों हो? वो हीर की मंगनी हुई है ना, ट्रीट दे रही है। रोमियो की हीर से मंगनी पर राजी नहीं थे, तो मैंने रोमियो के साथ प्लान बनाकर झूठ बोला कि रोमियो भाग जाएगा, तो वो डर कर मान गए। सॉरी पापा, अब दोस्ती में इतना ड्रामा तो करना पड़ता है ना। मेरे पापा तुमसे मिलने आ रहे हैं, तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है ना मंगनी करने से? तुम्हारे पापा मंगनी करेंगे शादी, मुझे क्या एतराज हो सकता है? और मैं इतना प्यारा सूट लेकर आई हूँ जहेज के लिए, तुम बोलोगे हीर तुम बेस्ट हो। ठीक है। और सुनो सुनो, अब्बा ने ना शीशम की लकड़ी का बेड बनने के लिए दिया है। ये भी न जाने राजे की हीर सोनिए, बड़ा रोमियो शोमियो, ये भी न जाने राजे की हीर सोनिए। रोमियो, वो आ रही है सर दर्द। किसके सर में दर्द हो रहा है? वो रोमियो को। रोमियो के सर में कैसे दर्द हो सकता है? उसके तो पेरेंट्स डॉक्टर है ना। वैसे तुम सब लोग इतना खुश क्यों हो? वो हीर की मंगनी हुई है ना, ट्रीट दे रही है। ओके, मेरी मंगनी होगी तो मैं तुम लोग को 5 स्टार में पार्टी दूंगी। हैं? सच्ची? तो कुछ जल्दी से मंगनी करवाओ, मेरा 5 स्टार खाने का बड़ा मूड है। फरियाल के लिए कौन सा मसला है, वो कल ही मंगनी कर लेगी। कल क्यों? ज्यादा लेट है क्या? हेलो पापा, मैंने मंगनी करने का फैसला कर लिया है। प्लास्टिक सर्जरीज की तरह इसे मंगनियों का क्रेज हो गया, तो हर हफ्ते न्यू मंगनी होगी। वैसे उसके जाने के बाद लगता है भोनी की सरदर्द क्या है। वो हेल्थ सेक्रेटरी साहब को बता दिया था क्या माया में? सर बता दिया, उन्होंने कहा कि आप इंतजार करें। 1 घंटा हो गया इंतजार करते। वो कर क्या रहे हैं? चार्ली के साथ बिजी हैं। चार्ली कोई फॉरेनर है? इम्पोर्टेड है, बाहर से आया है। ये चार्ली के साथ मीटिंग कब तक चलेगी? हेलो अंकल, हाय आंटी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। वो हेल्थ सेक्रेटरी साहब से बात करनी थी, रोमियो और तुम्हारी। वो किसी चार्ली के साथ मीटिंग में है? मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ। आप चार्ली, चलो यहाँ से निकलो, चलो तुम। पापा, आंटी शनाज और अंकल राजा आए हुए हैं। पता है मुझे। पापा, वो रोमियो की हीर से मंगनी पर राजी नहीं थे, तो मैंने रोमियो के साथ प्लान बनाकर झूठ बोला कि रोमियो भाग जाएगा, तो वो डर कर मान गए। सॉरी पापा, अब दोस्ती में इतना ड्रामा तो करना पड़ता है ना। मुझे लगता है वो इसी की शिकायत करने आए। आप प्लीज संभाल लीजिएगा ना। तो रोमियो की हीर से मंगनी तुमने करवाई? यस पापा, हम हर चीज में से ज़कात निकालते हैं, तो थोड़ा दोस्ती में से भी ज़कात निकालना बनता है ना। ये सारी हरकतें तुम करती फिर रही हो और मैं उन बेचारों को टफ टाइम दे रहा हूँ। पापा प्लीज, आप मेरे लिए इतना तो कर।
चार्ली चलो, चार्ली चलो 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 चलो। ये वो चार्ली है जिसके साथ मीटिंग हो रही थी? इसका मतलब है कि वो बहुत सख्त नाराज हैं और हमसे मिलना ही नहीं चाहते। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, हाँ माफी चाहता हूँ, देर हो गई। नहीं नहीं, ज्यादा देर नहीं हुई, बस 1 घंटा। सबसे पहले तो रोमियो की मंगनी की मुबारकबाद। ये तो मुबारक दे रहे हैं। बेइज्जती कर रहे हैं। वो जी, हमें मालूम है कि आपको बहुत बुरा लगा होगा रोमियो की मंगनी होते देखकर। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम समझते हैं कि आप तंज कर रहे हैं। हम आपको यही बताने आए थे कि हम रोमियो की मंगनी से खुश नहीं हैं। आपको खुश होना चाहिए। आप नाराज हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। आप लोग मंगनी के लड्डू नहीं रहे। आप नाराज हैं। देखिए, हम रोमियो और ना हीर की मंगनी तोड़वा रहे हैं, बस आप नाराज मत हो। अरे मैं वाकई नाराज नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, आप कल मेरे ऑफिस आइएगा, वो अपना लेटर ले जाइएगा। आप प्रिंसिपल बनना मुबारक हो आपको। आप मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा। आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? पक्की बात है जी, आप मुझे मेरे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाएंगे तो मैं अपने आप को प्रिंसिपल समझूं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। Thank you so much. हाय रोमियो। हाय। गेस करो। कपड़ों को ना देख, इसको देख। पहचान लिया। नोज नहीं है और हील्स नहीं है। नहीं, मैंने कल व्हाइट ग्लो फेशियल करवाया। इट्स सो रेविशिंग। कैसा लगा? अच्छा है, नया है। शूज का फेशियल तो नहीं सुना हुआ, फेस का हुआ है। नहीं, लगता ही नहीं है। क्या? मुझे लगता है मुझे पॉलिश चेंज करना पड़ेगा। कोई मुझे नोटिस ही नहीं कर रहा। अच्छा बात सुनो, मुझे देर हो रही है, मैं जाता हूँ। रोमियो, मुझे ना तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो हीर की मंगनी हो रही है ना, तो तुम्हें भी मंगनी कर लेनी चाहिए। वो खुश हो रहा हूँ मंगनी की बात सुनकर। मेरे पापा मंगनी करना चाहते हैं। अच्छा, वाकई? तुम्हारी मामा को कोई एतराज नहीं है? मेरी मामा नहीं है। अगर होती भी तो उनको क्या एतराज होता? वो तो बहुत खुश होती। खुश होती? मेरी मामा को पता चले मेरे पापा मंगनी कर रहे हैं, जान से मार दे उन्हें। अच्छा जोक छोड़ो, मेरे पापा तुमसे मिलने आ रहे हैं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना मंगनी करने से? तुम्हारे पापा मंगनी करेंगे शादी, मुझे क्या एतराज हो सकता है? ओह थैंक यू रोमियो। हेलो पापा, आप आ गए? ओके, आई एम कमिंग। अजीब लड़की है, उसके पापा मंगनी करेंगे शादी, मेरा क्या ताल्लुक? हीर के साथ रह रहे के तू भी हीर हो गया है। इसके पापा तुझसे रियाल की मंगनी की बात करने आ रहे हैं। नहीं यार। हाँ यार, भागो। मेरे पापा। नाइस टू मीट यू। रियाल तुम्हारा बहुत जिक्र करती है। जी, थैंक यू सो मच। वो आप वाकई रियाल के पापा हैं? क्या मतलब? तुम्हारे मम्मी पापा शायद डॉक्टर हैं। जी। चलो कहीं बैठकर बात करते हैं। अब कैंटीन चलते हैं। चलो।
बचाओ मुझे यार। रोमियो बेटा कुछ कहा? रोमियो, वो याद आया, प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस साहब ढूंढ रहे हैं तुम्हें। वो बुला रहे हैं, जल्दी जा, वो है। सॉरी अंकल, मैं आपके साथ जा नहीं सकता, मुझे वो बुला रहे हैं। वो उधर तो माली है, रोमियो उधर क्या करने जा रहा है? रोमियो भी कितना बेवकूफ है, प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस की बजाय माली के पास जा रहा है। फरियाद, तुम्हारे दोस्त जो है ना वो बिल्कुल तुम्हारी तरह के हैं। रोमियो, अरे रोली बाजी, अरे रोली बाजी, क्या हुआ? आप रो रही हैं? सब खैरियत तो है? नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ रोमियो की मंगनी पर। मनाल, मनाल, रोली पुप्पो को खाने के लिए कुछ दिया? अरे रोली पापा, आप कब आई? तुम जाओ खाना लगवाओ। रोमियो तो मेरे अपने बेटे की तरह, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि उसकी शादी किसी अच्छी जगह हो। शुक्र है कि हो गए। बड़ी खुशी की बात। आपको किसने कह दिया कि उसका रिश्ता अच्छी जगह पे हुआ है? आपने किया है तो अच्छी जगह ही किया होगा ना। मैं तो मुबारकबाद देने आई थी। हाँ, मुबारक तो बनती है। मैं प्रिंसिपल बन गया हूँ। मेरे लिए तो आप पहले भी थे। रानिया कह रही थी कि मैं भी चलती हूँ मुबारकबाद देने के लिए। वैसे ये बताएं कि वो हैं कौन लोग, मतलब लड़की का बाप करता क्या है? रोली पप्पा वो हकीम है। ओह अच्छा, अपने जैसों में रिश्ता किया है। मैं आप ही का पूछ रही थी। बहुत बहुत मुबारक हो भाभी आपको। भाभी की पसंद का रिश्ता होगा, है ना? हकीमों में जो है। क्या मतलब? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं वो लोग। ये अच्छे अच्छे रिश्ते थे, पर आजकल की नस्ल अपनी मर्जी करती है। रोली बाजी, आए खाना खाते, आए आए आए। सोनी, सोनी, क्या है? मैं सोच रहा था कि अब हीर का ब्याह खा के ही जाऊं। हर चीज खा ले, ब्याह भी खा ले। नजर भाई तो हर चीज को खा जाने वाली नजरों से देखते हैं। उस दिन रोमियो की गाड़ी देखकर बोले थे कितने मजेदार गाड़ी है। आफ्टर ऑल दमाद हूं मैं, मेरी इज्जत ही कोई नहीं। इतना मेरा टाइम का हरज हो रहा है, फिर हमें वापस घर भी जाना है। तो अब्बा जी लाए ना तुम्हारे लिए बोस्की का सूट और जूते, कहो तो मैं सामान बांध लूं। मुझसे ये बार बार नहीं आया जाता ससुराल काम छोड़ के। काम कौन सा करते हो? तो इसीलिए तो नहीं करता कि बार बार छोड़ के ससुराल आना पड़ेगा। हीर का काम खत्म हो तो मैं भी कोई काम धंधा शुरू कर। तो नजर भाई आप इतने अरसे से हीर की वजह से जॉब नहीं कर रहे थे? नजर भाई एक बात बताऊं, शादी ब्याह में इतना टाइम तो लग ही जाता है। आपकी शादी में भी तो पूरा 1 साल लगा था। इस तैयारी में 1 साल लगा था तो तैयारी क्या थी? 4 कुर्सियां, 2 बिस्तरे, 5 जोड़े कपड़ों के और 5 तोले सोना। इतनी तैयारी तो 1 दिन में हो जाती है। और ऊपर से जो घड़ी दी थी वो घर पहुंचने से पहले ही खराब हो गई, और तब से अब तक मेरा टाइम खराब चल रहा है। अच्छा ठीक है, आपको नई घड़ी ले देते हैं ताकि आपका टाइम तो ठीक चले। वैसे सोनी, मैं सोच रहा था कि हीर के सौरे अमीर हैं, उनको मसला क्या होना है? तू हीर से जरा बात कर कि शादी जल्दी हो जाए।
तेरी कौन सी टालनी है हीर ने ये बात? हीर की शादी हो तो हम भी अपने घर जाने वाले बने। हाय, ऐसे रोमियो का भी बड़ा जी चाह रहा होगा। मैं आज ही हीर से बात करती हूँ। बात नहीं करनी, सीधा शादी करानी है। हीर की शादी होगी, हम अपने घर को चले जाएंगे। हीर की शादी की वजह से मैं 1 महीने से यहाँ बैठा हुआ। नजर भाई, महीना नहीं, 1 महीना 10 दिन। यार आफ्टर ऑल मैं दामाद हूं, इज्जत ही कोई नहीं मेरी। जेदी ही अच्छा था, हर रोज आ जाता था। नजर भाई खद्दा पतरा का दर्द पत्नी अरबी में क्या लगा रहता था। होता यही था कि शादी करा दें, शादी करा दें। रोमियो को तो हीर की कदर ही कोई नहीं। अब बैठी रहोगे, जाके बात भी करोगी। जरा ये गुलकंद कराना। रोमियो, मैं कल बाजार गई थी और मैं इतना प्यारा सूट लेकर आई हूँ जहेज के लिए। तुम बोलोगे हीर तुम बेस्ट हो। ठीक है। और सुनो सुनो, अब्बा ने ना शीशम की लकड़ी का बेड बनने के लिए दिया है। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तुम कुछ कह रही हो? ऑफ कोर्स सुन रहा हूँ ना, ऑफ कोर्स। अच्छा, क्या कह रही थी मैं? स्टे